आंध्र, गुजरात और हरियाणा के बाद अब मैं आ गई हूँ महाराष्ट्र सदन। पिठला और ज्वार भाकरी, ये जो कैंटीन है ना, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं अफोर्डेबल ही हैं। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है लंच, फिर शाम 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होता है इवनिंग स्नैक। और एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप महाराष्ट्र सदन आते हैं तो अपने साथ एक ऑफिशियल ID आप ज़रूर रखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। आज के इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे स्टेट भवन कैंटीन जहां आपको मिलेगा महाराष्ट्र का ऑथेंटिक जायका, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट भवन कैंटीन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नियरेस्ट मेट्रो है मंडी हाउस, जिसके गेट नंबर 1 से एग्जिट लेने के बाद आप आराम से यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि मात्र 10 मिनट का रास्ता है, या फिर आप ऑटो रिक्शा कर सकते हैं। इससे पहले भी आपने हमारी स्टेट भवन कैंटीन की वीडियोस में देखा होगा कि हम गुजरात भवन, हरियाणा भवन और आंध्र भवन की कैंटीन में गए थे। यूँ तो मैंने पहले महाराष्ट्र का बड़ा पाव जरूर ट्राई किया हुआ है, बल्कि अभी रिसेंटली ही जब हम दिल्ली हाट गए थे तब हमने बड़ा पाव खाया था, जो आप हमारी वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने महाराष्ट्र की और चीजें अभी तक ट्राई नहीं की हैं, तो ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए आज महाराष्ट्र की इस महाराष्ट्र मेन्यू में हमें क्या क्या मिलने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ की टाइमिंग, यहाँ पे कितना प्राइस है हर चीज़ का, आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और एक ज़रूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नए वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र सदन। तो अब हमने महाराष्ट्र सदन के अंदर एंट्री ले ली है। और एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप महाराष्ट्र सदन आते हैं तो अपने साथ एक ऑफिशियल ID आप ज़रूर रखें, जैसे कि आधार कार्ड आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि एंट्री के समय वो आपको दिखाना होगा और उसके बाद ही आपके यहाँ पे एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं अब कैंटीन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में है पोहा, बटाटा वड़ा, उपमा, वड़ा पाव, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्नैक्स वाले ऑप्शंस हैं जो शाम के वक्त मिलते होंगे वापस से। ये कुछ चीज़ें हैं जो सुबह भी मिलती हैं और शाम को भी मिलती हैं। उसके बाद ये बेवरेजेस आप देख सकते हैं, ये है मेन कोर्स, जिसमें आपको और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे चावल भी कुछ अलग तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है दाल भात मसाला भात, तो ये नॉर्मल राइस की अपेक्षा आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स भी हैं, जैसे पूरन पोली, श्रीखंड, ये सारी चीज़ें जो है और ये महाराष्ट्रियन ही होती हैं। तो फाइनली अब हमारी थाली आ चुकी है। जो थाली है ये हमें जो मेन्यू मिला था उसमें नहीं लिखी हुई थी, तो ये हमने अलग से ऑर्डर किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने रुपए की है। तो ये पूरी थाली आप देख सकते हैं, ये है मात्र 126 रुपए की। और इसमें क्या क्या है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो शुरुआत करते हुए यहाँ पे हमारे पास है ये मसाला प्याज, जो कि सलाद में हमें मिली है। उसके बाद ये आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, फिर बैगन की सब्ज़ी, कढ़ी, हलवा जिसे कि शीरा कहा जाता है, और उसके बाद ये मसाला भात जिसमें कि कुछ वेजीज भी हैं, तो कुछ पुलाव जैसा लग रहा है। और उसके बाद गेहूँ की रोटियाँ। हालांकि ये महाराष्ट्रियन थाली है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं लग रही है मुझे जो सिर्फ महाराष्ट्र में मिलती हो। जैसे ये सब्जियाँ तो हम नॉर्मली भी खा ही लेते हैं घर में, तो इसलिए हमने इसके साथ एक और चीज़ मंगाई है, जो कि है ये पिठला कॉम्बो, जिसमें हमें मिला है ये पिठला और ज्वार भाकरी। ये जो पिठला होता है ये बेसन की डिश होती है। आप ये समझ सकते हैं जैसे बेसन के गट्टे की सब्ज़ी होती है कुछ उस प्रकार की, लेकिन उससे थोड़ी अलग सब्ज़ी होती है, और उसे इस ज्वार की रोटी के साथ, यानी कि भाकरी जो होती है, इसके साथ खाया जाता है। और ये है 70 रुपये की। एक और चीज़ कि जो सीटिंग एरिया है वो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक दूसरा जहाँ से हमने एंट्री ली थी पहले वहाँ पे था, और उसके साइड में ही है जस्ट ये वाला हॉल। तो जब वो भर जाता है तो यहाँ पे आके आप बैठ सकते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, साथ ही स्टाफ बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। चलिए बिना देरी के टेस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। लंच टाइम है, 2 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, 3 बजे तक यहाँ पे लंच का टाइम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी ये मसाला भात। ये जो मसाला भात है इसमें
आलू है, मटर है, मूँगफली है, गोभी है, करी पत्ता भी मुझे नज़र आया और ये बिल्कुल पुलाव जैसा टेस्ट कर रहा है। जो पीले चावल के पुलाव हम लोग घर पे बनाते हैं, मेरे ख़्याल से इस कढ़ी से हम चावल भी खा सकते हैं। इस कढ़ी में लेकिन पकौड़े नहीं हैं। उसके बाद ये जो रोटी है, ये सादा गेहूँ की रोटी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, जैसे घर में होती है। इसका जब आप साइज़ भी देखोगे तो ये बिल्कुल जैसे नॉर्मली घर पे रोटी बनाई जाती है, एक ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, ना बहुत ज़्यादा छोटी है। और एक बहुत अच्छी बात कि ये जो कैंटीन है ना, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं अफोर्डेबल ही हैं। थाली का भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ 126 रुपये की थाली है। हमने हरियाणा भवन में भी जब थाली ट्राई की थी, वहाँ पर भी वो 130-135 रुपये की थाली थी, लेकिन यहाँ पे 126 की है। तो ये है कि क्वांटिटी का, चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि क्या क्या उसके अंदर आपको चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या आइटम्स आपको मिल रहे हैं। बट फिर भी एक अफोर्डेबल ऑप्शन ये आपके लिए ज़रूर हो सकता है। तो अभी मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है इस थाली में। ये जो सब्ज़ी है कैप्सिकम आलू की, बहुत मसालेदार है। मसालेदार इन द सेंस कि ओवर नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि एक चटक मसाले का स्वाद आता है, काफ़ी टेस्टी लगता है, वैसा। ये जो बैंगन है, ये रसीले बैंगन है। आमतौर पर हम सूखे बैंगन की सब्ज़ी खाते हैं, बट ये मुझे थोड़ी एवरेज लगी, लाइक नॉर्मल नॉर्मल टेस्ट है। ये वाली मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कढ़ी का स्वाद भी एवरेज है और इसमें अगर पकौड़ा होता तो और मज़ा आ जाता। बट स्टिल जो हलवा है, यानी कि जो शीरा जिसे कहते हैं, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है और बहुत कम मीठा भी नहीं है। इसमें आप देख सकते हो कि काजू पड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम है, बट ठीक है। इस सब में आई गेस मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी जो लगा वो है ये हमारे मसाला भात, क्योंकि ये पूरा पुलाव वाला टेस्ट दे रहे हैं। तो अब थाली के बाद में ट्राई करूँगी तो यहाँ की स्पेशल डिश है विच इज़ पिठला भाकरी, जो कि एक महाराष्ट्रियन डिश है और इसे ट्राई करने के लिए मैं और थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये काफ़ी गाढ़ी है, आप कंसिस्टेंसी को देख पा रहे होंगे। ये जो रोटी है ये ज्वार की है, तो उसे खा के बिल्कुल सर्दी वाला एहसास आ रहा है। और ये जो पिठला है, ये बेसन से बनी हुई है। इसमें कुछ बेसन के पकौड़े जैसी चीज़ भी है, करी पत्ता है, राई डली हुई है, साथ में प्याज भी है। तो ये बेसन की गट्टे की सब्ज़ी से तो थोड़ा अलग ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। जो गट्टे की सब्ज़ी होती है वैसे नहीं होती है, लेकिन ये काफ़ी मसालेदार है और थोड़ा चटक नमक है इसमें। तो एक बात तो मुझे समझ आ रही है कि अगर आपको मसालेदार चटक नमक वाला खाना पसंद है, तो आपको महाराष्ट्र का खाना ज़रूर पसंद आएगा। क्योंकि जब हमने वड़ा पाव भी खाया है, ये भी खाया है और जो भी चीज़ें ट्राई की हैं, उसमें एक चीज़ हमें ज़रूर कॉमन दिखी कि वो मसालेदार होता है। हालाँकि हमने ये सोचा था कि हमें थाली में कुछ महाराष्ट्रियन स्पेशल डिशेज़ मिलेंगी, बट इसमें वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हमने ये मँगाया। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको इस कैंटीन में मिल जाएँगे। तो या तो वो आपको मेन कोर्स में ऑर्डर करने पड़ेंगे, या फिर जो साइड डिशेज़ होती हैं, जैसे अगर ब्रेकफास्ट में आ रहे हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे आ रहे हैं, तब आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जो कि मैंने अभी आपको मेन्यू में दिखाई दी थी। तो आप उसमें भी महाराष्ट्र की जो चीज़ें हैं वो ट्राई कर सकते हैं। चलिए एन्जॉय करते हैं हमारा आज का ये महाराष्ट्रियन फूड। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर, इनकी अलग अलग टाइमिंग्स होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होता है ब्रेकफास्ट। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है लंच। फिर शाम 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होता है इवनिंग स्नैक्स यानी चाय वगैरह। और उसके बाद शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है डिनर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे लंच में या फिर डिनर में तो ऑप्शंस हैं ही, साथ ही कुछ ऑथेंटिक आइटम्स के ऑप्शंस आपको ब्रेकफास्ट में और इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे मिलते हैं। तो वो भी एक अच्छा समय है जब आप इस कैंटीन में आ सकते हैं। तो इस थाली के भी जो आइटम्स हैं वो डे वाइज चेंज होते रहते हैं, यानी कि फ्राइडे को कुछ और चीज़ भी हो सकता है आपको उसी सेम थाली में मिले, मंडे को कुछ और मिले। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से दिन आ रहे हैं। बाकी आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी समय आ सकते हैं, आपको यहाँ पे खूब चीज़ें मिलने वाली हैं। हमारी स्टेट भवन कैंटीन सीरीज़ की इस कड़ी में आज हमने दौरा किया महाराष्ट्र सदन का, जहां हमने ट्राई की थाली और साथ ही एक एडिशनल डिश। इस थाली में मुझे कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी एवरेज लगी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्रियन फूड जो है वो अपने महाराष्ट्रियन स्टाइल की तरह ही बिल्कुल मसालेदार और एकदम चटाकेदार होता है। कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी तीखी भी थी,
आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे आप और किन स्टेट भवन कैंटीन्स की वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। एक और बात कि जो कैंटीन होते हैं ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें अलग अलग टाइम पे सर्व करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी स्टेट भवन कैंटीन का डिनर ट्राई करें तो भी आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बता सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए 5 मिनट्स ऑफ ट्रैवल। फिर मिलेंगे किसी और नई यात्रा में, किसी और नए डेस्टिनेशन पर एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.